हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल जीएस स्टडी गार्डन पर। आज हम लोग पर्यावरण का एक नया प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट कराया जा रहा है सीटेट एग्जाम के लिए। डेली आप लोग हमारे चैनल को विजिट करते रहिए। चलिए देखते हैं। कह रहा है, हमारे देश के किस एक भाग के अधिकांश व्यक्ति अपने घरों के आंगन में टैपियोका और नारियल उगाते हैं और इनका उपयोग करके स्वादिष्ट भोजन तैयार करते हैं। ये दिया है केरल, बी दिया है गोवा, सी दिया असम, डी दिया आंध्र प्रदेश। तो देखिए टैपियोका कह रहा है, टैपियोका और नारियल उगाते हैं, तो वह राज्य जो है हो जाएगा आपका केरल। ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, पक्षियों की उस प्रजाति का नाम क्या है जिसमें नर पक्षी अपने सुंदर घोंसले बनाते हैं और मादा पक्षी उनमें से केवल एक घोंसला चुनते हैं और उनमें अंडे देते हैं। ये दिया है कलचिड़ी, बी दिया है शकरखोरा। देखिए बी नहीं है, और थर्ड दिया है दर्जिन चिड़िया, फोर्थ दिया है वया वीवर। वया या फिर वीवर, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वया या फिर वीवर। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, डॉक्टर ने किसी व्यक्ति को प्रतिदिन दवाइयों के साथ हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाने का सुझाव दिया। वह व्यक्ति कोई रोगी होना चाहिए जो पीड़ित है। देखिए जो व्यक्ति है हरे पत्तेदार सब्जियां, आंवला और गुड़ खाता है, वो किससे पीड़ित हो सकता है? फर्स्ट दिया है एनीमिया, सेकंड दिया है बुखार से, थर्ड दिया है मलेरिया से, फोर्थ दिया है मियादी बुखार से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, एनीमिया से। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है, ब्रांज जिसको कांसा भी कहते हैं एक मिश्र धातु है जिसमें प्रमुख संघटक है। पहला दिया सीसा अर्थात लेड और टीन, दूसरा दिया है कापर जिसको तांबा भी कहा जाता है और टीन, तीसरा दिया है कापर और जिंक, चौथा दिया एल्युमिनियम और कापर और टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड, कापर अर्थात तांबा और टीन। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे, दुनिया में प्रसिद्ध पश्मीना के बारे में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। इसमें से बताना है आप लोगों को पश्मीना के बारे में कौन सा जो है कथन सही होना चाहिए। ये दिया है, एक पश्मीना साल में 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी दिया है, देखिए तो ये सही दिया है, एक पश्मीना साल में जो है 6 स्वेटरों के बराबर गर्मी होती है। बी कह रहा है, कोमल पश्मीना पहाड़ी बकरियों की एक विशेष नस्ल से तैयार किया जाता है जो कि 5000 मीटर ऊंचे पहाड़ों पर रहती है। बी भी सही दिया है। सी कह रहा है, अत्यधिक गर्मी से बचाने के लिए बकरियों के शरीर पर गर्म बालों की एक परत उग जाती है। ये भी सही है। डी दिया है, पतले बालों को बकरियों के शरीर से काटने के पश्चात मशीनों द्वारा बुनाई की जाती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए बी सी। ये तीनों कथन सही हैं। चलिए अगला देखते हैं। करा किसी वर्ष भुज अर्थात गुजरात में भूकंप आया था जिसमें कम से कम 1000 लोगों की मृत्यु हो गई थी। पहला दिया है 2000, दूसरा दिया 2001, तीसरा दिया 2002, चौथा दिया 2004। अर्थात गुजरात के भुज में भूकंप किस सन में आया था बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा, 2001। चलिए अगला देखते हैं। हमारे देश की राजधानी की स्थिति के सापेक्ष हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल क्रमशः स्थित है। पहला दिया है उत्तर और दक्षिण में, दूसरा दिया है दक्षिण पूर्व और उत्तर पश्चिम में, तीसरा दिया है दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम में, चौथा दिया है उत्तर पूर्व और उत्तर पश्चिम में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पहला, उत्तर और दक्षिण में। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा शिमला हिमाचल प्रदेश में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल अर्थात मध्य प्रदेश का भ्रमण करना चाहता है और इसके पश्चात वह गांधीनगर अर्थात गुजरात जाना चाहता है। उसकी यात्रा की दिशाएं होंगी पहले। तो देखिए इसकी यात्रा की दिशाएं जो होंगी वो होंगी दक्षिण और इसके पश्चात पश्चिम की ओर। ऑप्शन थर्ड अर्थात तीसरा सही हो जाएगा। देखिए दिशाओं से संबंधित प्रश्न दो या तीन आप लोगों को देखने को मिल सकते हैं। चलो इसको अच्छे से देखिएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए कह रहा है, हमारे देश के किसी राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश की सीमा समुद्र तट अरब सागर से लगती है। पहला दिया आंध्र प्रदेश, दूसरा दिया कर्नाटक, तीसरा दिया पुदुचेरी, चौथा दिया पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड अर्थात दूसरा, कर्नाटक।
जो कि अरब सागर से लगता है इसका। चलिए अगला देखते हैं कि इसको देखने से पहले अगर आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कह रहा है विशेष प्रकार का नृत्य जिसे चेराव कहते हैं कहाँ के लोगों द्वारा किया जाता है। इंपॉर्टेंट है, चेराव जो है मिजोरम के लोगों द्वारा किया जाता है। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए पुनः देखिए दिशा से संबंधित प्रश्न है। कह रहा है यदि आप भारत के मानचित्र पर की सरल रेखा ए बी कोलकाता पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है जो बिंदु ए पर है से पुदुचेरी जो बिंदु बी है तक खींचें तो बिंदु बी के सापेक्ष ए की दिशा क्या होगी। तो देखिए मैप से आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका राइट आंसर आ जाएगा उत्तर पूर्व। ऑप्शन फोर्थ इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है उस महिला व्यायामी या फिर खिलाड़ी का क्या नाम है जिसने 12 वर्ष की आयु में ही वजन उठाने का अभ्यास आरंभ कर दिया था, 130 किग्रा तक का वजन उठाने में सफलता प्राप्त की तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में जो है 29 मेडल जीते हैं। पहला दिया है सुनीता विलियम, दूसरा दिया है वहीदा प्रिज्म, तीसरा दिया है वछेंद्री पाल, चौथा दिया है कर्णम मल्लेश्वरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ। कर्णम मल्लेश्वरी जो है 130 किलोग्राम तक का वजन उठा लेती हैं और भारत के बाहर जो है विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में 29 मेडल जो है जीते हैं। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है मसालों का वह समूह जिसके प्रत्येक सदस्य को केरल में उगाया जाता है कौन सा है। पहला दिया है काली मिर्च, हल्दी, तेजपत्ता, दूसरा दिया है तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची, तीसरा दिया है जीरा, लाल मिर्च, तेजपत्ता, चौथा दिया है जीरा, काली मिर्च, इलायची। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा तेजपत्ता, काली मिर्च, इलायची। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को निम्न में से किस ढंग से देखता है। पहला दिया है उसके पृथक रूप से, दूसरा दिया है उसके समग्र रूप से, तीसरा दिया है उसके साधारण रूप से, चौथा दिया है उसके थीम के रूप में। तो देखिए जो देखता है कह रहा है कि ईवीएस के संदर्भ में बच्चा अपने वातावरण को किस ढंग से देखता है, तो समग्र रूप में देखता है। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। ईवीएस के पाठ्यचर्या की रूपरेखा निम्न आधार पर बनाई गई है। पहला दिया है विषय वस्तु पर, दूसरा दिया है पाठ्यक्रम पर, तीसरा दिया है थीम पर, चौथा दिया है विषय वस्तु एवं पाठ्यक्रम दोनों पर। तो देखिए ईवीएस की के पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो बनाई गई है वो थीम के आधार पर बनाई गई है। ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। एनसीएफ 2005 कक्षा 3 से 5 तक की ईवीएस को एक ऐसे विषय के रूप में देखता है जो निम्न प्रत्ययों एवं विचार वस्तुओं को आपस में एकीकृत करता है। पहला दिया है विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, दूसरा दिया है विज्ञान सामाजिक विज्ञान भाषाएं एवं गणित, तीसरा दिया है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा, चौथा दिया है विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं भाषाएं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, विज्ञान सामाजिक विज्ञान एवं पर्यावरण शिक्षा। ऑप्शन थर्ड इसका ऑप्शन इसका देखिए थर्ड राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है एक ईवीएस की अध्यापिका को अपनी ईवीएस की कक्षा में निम्न में से किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। कह रहा है देखिए ये दिया है कक्षा में बहुसांस्कृतिक आयाम, बी दिया है प्रत्येक विद्यार्थी की भावनाएं, सी दिया है प्रत्येक के समुदाय संस्कृति एवं जीवन शैली, चौथा डी दिया है कक्षा में अनुशासन तथा उसकी समस्या। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए कथन भी सही है, बी भी और सी भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ए बी सी। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है प्राथमिक स्तर के ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य है। तो देखिए प्राथमिक स्तर पर ईवीएस पढ़ाने का सबसे उपयुक्त लक्ष्य जो होता है वह होता है अपने वातावरण का अन्वेषण करने के लिए विद्यार्थियों को पर्याप्त अवसर देना। ऑप्शन सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा है ईवीएस के पाठ्यचर्या में परिवार एवं मित्र क्या है। परिवार एवं मित्र क्या है, तो देखिए ईवीएस की पाठ्यचर्या में परिवार और मित्र जो है ये थीम है। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहा अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि, देखिए अर्थपूर्ण ईवीएस की शिक्षा संभव हो सकती है यदि विद्यार्थियों के स्थानीय अनुभव विद्यालय के अनुभवों से संबंधित हो। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। देखिए इस पेटी सेट का लास्ट क्वेश्चन है।
करा ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु होना चाहिए। तो देखिए ईवीएस की शिक्षा में शिक्षकों द्वारा किए गए क्रियाकलापों के पश्चात प्रामाणिक एवं अर्थपूर्ण शिक्षा हेतु विचार विमर्श होना चाहिए। ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।